अस्सलाम फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय अनदर व्लॉग। आई होप आप सब बिल्कुल ठीक होंगे और आप लोगों की दुआओं से अल्हम्दुलिल्लाह हम सब बिल्कुल ठीक हैं। और यहाँ पर हो रहा था मॉर्निंग का टाइम, तो नाश्ता करने के बाद एज़ यूजुअल मैं ऊपर आती हूँ, अपने प्लांट्स में पानी देती हूँ और इनकी केयर करती हूँ। थोड़ी बहुत केयर, ज़्यादा तो नहीं हो पाती है। और उसके बाद ये देखिए मनी प्लांट्स मेरा माशाल्लाह कितने अच्छे से ग्रो हो रहा है। तो मैंने सोचा जो इसकी ये बेल इस तरह से नीचे की तरफ लटक रही हैं, इनको मैं कट करके इन्हें मैं पानी में मतलब ग्रो करना चाहती हूँ। तो मैंने देखा था एक वीडियो, उन्होंने किस तरह बताया था इसको कट करके पानी में लगाने के लिए। मैंने कई बार ट्राई किया है तो बट मुझसे नहीं हो रहा था, लेकिन इस बार देखिए मैंने इस तरह से उनके बताए हुए तरीके से बिल्कुल कट किया और लगाया। माशाल्लाह बॉटल में बहुत अच्छे से ग्रो हो गया है पानी में ये मनी प्लांट। तो मैं इसकी कटिंग करना शुरू कर रही हूँ और इसका फाइनल रिज़ल्ट भी मैं आपको दिखाऊंगी। मैंने सुना था कि बॉटल से ज़्यादा मतलब ग्लास बॉटल से ज़्यादा प्लास्टिक बॉटल में मनी प्लांट अच्छे से ग्रो करता है। ऐसे मैं सोचती थी कि शायद ग्लास बॉटल में ज़्यादा अच्छे से ग्रो करें, तो इस बार मैंने दोनों में लगाया। ये ग्लास बॉटल में मैंने देखिए अभी आपके सामने ही रखा है और एक प्लास्टिक की बॉटल में भी ऐड किया है। और फिर घर के सारे कामों से फ्री होकर लंच करने के बाद, नमाज़ पढ़ने के बाद ज़ोहर की, मैं और अम्मी निकल गए थे यहाँ पर आज शॉपिंग के लिए। तो DIY हम आए हैं, यहाँ पर सेल लगी हुई थी तो हमने सोचा क्यों ना इसका फ़ायदा लेते हैं। तो बस पहुँच गए थे DIY। और इसके जस्ट सामने है स्टाइल बाज़ार, वी मार्ट। तो और सामने है ओ कैफ़े, जहाँ पर मैंने एक बार वीडियो में आप लोगों को दिखाया था। ये देखिए यहाँ पर दिवाली की डेकोरेशन के सामान ना अभी से आ गए हैं। ये देखते हैं और आपको भी दिखाते हैं कि किन चीज़ों में सेल है। मैंने अभी तक जितनी भी चीज़ें देखी हैं सेल के नाम पर, तो वो बहुत ही ज़्यादा मतलब एक्सपेंसिव हैं। पता नहीं सेल के बिना इनका रेट कितना होगा, आई डोंट नो। तो ये देखिए यहाँ पे कुछ क्रंचीज़ थी, ब्रेसलेट थे, नेकलेस थे, तो उन पर भी सेल लगा हुआ है। कुछ कुछ चीज़ों पे क्लेचर थे, बट वो सेल के बाद भी बहुत ही ज़्यादा एक्सपेंसिव थे। और उसके बाद ये देखिए कैंडल्स हैं, फ्रेगरेंस वाली कैंडल्स। और नीचे ये हैं और दिवाली वाले दिए। और इधर ये बास्केट वाला सेक्शन मुझे बहुत अच्छा लगा। इसमें ना मुझे ये बहुत अच्छे लग रहे थे, बहुत ही वैरायटी, बहुत ही अलग अलग कलर डिज़ाइन, मतलब ये मल्टीपर्पज़ यूज़ के लिए बहुत ही अच्छी बास्केट है। तो ये देखिए आपको दिखा रही हूँ यहाँ पर। तो हमारे फ्रिज में भी नीचे का एक कंटेनर टूट गया था, तो हमने इसमें से ही लेकर लगाया था। और ये देखिए यहाँ पे ग्लास कंटेनर भी थे फ्रिज में सेट करने के लिए। और इधर कुछ फ्राई पैन वगैरह थे, इतने प्यारे प्यारे से। और फिर ऐसे सेल के नाम पर ना बस यहाँ पर बेवकूफ़ बनाया जा रहा था। इतनी ज़्यादा प्राइस थी इनके, कुछ कहा नहीं जा सकता है। खैर कोई नहीं, चलो हम देखकर इंजॉय कर लेते हैं। और हमें कुछ ज़्यादा इतनी ज़रूरत का सामान भी नहीं लेना था, कुछ थोड़ा ही सामान लेना था, तो वो हमने ले लिया है। और ये देखिए यहाँ पे ये स्टिक वाले हैंगर हैं जो इनको स्टिक करते हैं। जो भी सेल लगी हुई थी और उसमें से जो भी हमारे ज़रूरत का सामान था वो हमने लिया। और घर चलकर इंशाल्लाह आप लोगों के साथ शेयर करूंगी। अभी तो फ़िलहाल आप यहाँ देखकर एंजॉय करें। और ये हम आ गए थे कप्स और मग के सेक्शन में। यहाँ पर कोई सेल नहीं थी और बहुत ही अच्छे अच्छे कप थे, तो हमने यहाँ पर पहले ये वाले कप लिए। इन पर थोड़ी सेल थी, बट ये अम्मी को ज़्यादा नहीं अच्छे लगे, तो हमने चेंज कर कर फिर ये दूसरे ले लिए थे। और अम्मी ने सारे कलर अलग अलग चूज़ किए थे, बोल रही थी कि सेम कलर नहीं लेना है। तो मैंने कहा ठीक है भाई, कोई बात नहीं, मैं अलग अलग कलर ले लेती हूँ। फिर यहाँ पर मैं आ गई थी ग्लास बॉटल के सेक्शन में, क्योंकि पापा ने एलोवेरा जेल मंगवाया था, वो ऑनलाइन आया था, तो उसकी बॉटल टूट गई थी आते ही वक्त। तो पापा ने कहा था एक बॉटल ले लेना, लेकिन यहाँ पर बहुत ही छोटी बॉटल मिली है। हमने सोचा कोई बात नहीं, इसी से काम चल जाएगा। फिर आ गई थी मैं फ्लावर के सेक्शन में। यहाँ पर बहुत ही प्यारे प्यारे, ये देखिए कितना प्यारा, कितना क्यूट सा ये पॉट लग रहा है। और यहाँ पर सभी बहुत प्यारे प्यारे से पॉट हैं, एकदम छोटे छोटे आर्टिफिशियल हैं, बट ये आपको बिल्कुल ओरिजिनल वाला लुक देंगे। ये देख सकते हैं आप, ये सारे ये सब बिल्कुल आर्टिफिशियल हैं, बट आपको एकदम ये ओरिजिनल लुक देंगे। देख सकते हैं कितने प्यारे प्यारे से हैं। तो मैं सोच रही हूँ कि एक मैं ये ले ही लूँ, बहुत अच्छा लग रहा है मुझे। और यहाँ पर अम्मी आ गई थी स्टेशनरी वाले सेक्शन में, जहाँ पर अम्मी खुदा के लिए कुछ चीज़ें देख रही थी। पाउचेस, पेंसिल, पेन, बहुत ही अलग अलग डिज़ाइन के थे, बट खुदा ने वहाँ पर अपने घर पे भी ले लिए थे कुछ सामान, तो इसलिए हमने फिर नहीं लिया। और यहाँ पर टाइम हो गया था हमारे घर जाने का, तो यहाँ पर हम पेमेंट कर रहे थे अपने सामान का। और हमने कैरी बैग, उन्होंने पूछा कैरी बैग चाहिए, मैंने कहा नहीं चाहिए, क्यों फालतू में वेस्ट करना, कौन कौन ऐसा करता है घर से कैरी बैग लेके जाता है।
तो मैं तो ऐसे ही करती हूँ। बस यहाँ पे ये देखिए मैंने सब सामान रख दिया था, लेकिन फिर मुझे याद आया कि अभी मुझे अम्मी के साथ सब्ज़ी मंडी भी जाना था, तो ये कप आपस में टकरा कर टूट सकते। तो मैंने उनसे बोला कि अंकल कोई बॉक्स लाइए कप को मतलब अच्छे से रखने के लिए। तो उन्होंने देखिए बॉक्स में अच्छे से कप को सेट कर दिया था, फिर हमने रख लिया। और यहाँ पर एक बहुत बड़ा मसला हो गया था, मतलब वो भूल से ऐसा हो गया था। यहाँ पर ये देखिए अंकल ने, सिक्योरिटी अंकल ने पैक किए थे और मुझे दे दिया। और उन्होंने सारे सामान रखते वक्त जो हमने एक कॉम्ब लिया था, रोलिंग वाला कॉम्ब, वो भूल गए थे इसमें रखने के लिए। और उन्होंने मैं बिल भी दे दी और हम लेकर घर चले गए। रास्ते में थे तो अभी सुपरमार्केट में थे हम, और बस पहुंचने वाले थे सब्ज़ी मंडी के एक गली में। तो वहाँ पर मुझे और अम्मी को कुछ काम था, मतलब कॉस्मेटिक के कुछ सामान चाहिए थे और कुछ ग्रोसरी भी करनी थी। तो उसके लिए मैं और अम्मी बस पहुंचने वाले थे सब्ज़ी मंडी। और घर पहुंचकर हमने जब देखा कि यहाँ पर तो सारा सामान है बट कॉम्ब नहीं है, लेकिन उस टाइम मुझे बिल्कुल याद नहीं आया जब मैंने सब सामान निकाला। जब शाम को भाई ने पूछा वो मेरा कॉम्ब लेकर आई हो, तो मैंने कहा अरे मैं तो भूल शायद, हाँ मैंने कहा हाँ हाँ है, इतनी कॉन्फिडेंस से मैंने बोला हाँ है ना देखो। तो उसने कहा नहीं है इसमें। फिर मुझे धीरे धीरे याद आया, मैंने अपने व्लॉग में देखा। कभी कभी ना आपका व्लॉग बनाना बहुत काम का होता है। फिर मैंने अपना व्लॉग चेक किया कि हाँ मतलब उस टाइम मैंने एडिट नहीं किया था। फिर मैंने बाद में देखा कि हाँ देखो कॉम्ब तो अंकल ने रखा ही नहीं। फिर मैं मामू के साथ शाम को फिर से गई वहाँ पर, उनसे कहा तो उन्होंने कहा नहीं ऐसा नहीं है, अच्छा मैं चेक करवाता हूँ। लेकिन उससे पहले ही मैंने उन्हें कहा, मैं ब्लॉग बना रही थी, ब्लॉग शूट करी थी, आप देखिए इसमें। उन्होंने कहा हाँ इसमें तो दिख रहा है कि कॉम्ब छूट गया है, लेकिन उसके बाद भी हमें CCTV चेक करना पड़ेगा। चेक किया और फिर शाम में वो हम लेकर वापस घर आए। और उस बीच देखिए हम सब्ज़ी मंडी से भी अपना सारा काम करके घर आ गए थे। यहाँ पर भाई को मैं दिखा रही थी सारा सामान। इस टाइम तक किसी को खबर नहीं थी कि उसका कॉम्ब इसमें नहीं है। मुझे तो ऐसा लग रहा था कि इसमें होगा, बट छोटी छोटी बातें तो होती रहती हैं। तो यहाँ पर अल्हम्दुलिल्लाह ये अच्छी बात थी कि वो हमें मिल गया था दोबारा से जाने पर। बस ये था थोड़ा सा टाइम वेस्ट हुआ, और बस फिर हमें मतलब मिल गया था कॉम्ब। भाई ने कहा देखा मुझे बहुत कहती हो कि भूल जाते हो कोई भी सामान अगर हम मार्केट से मंगवाते हैं वो लाना भूल जाता है। तो मैं ऐसे बोलती हूँ, तो बोल रहा था देखो तुम तो सामने रखा सामान ही नहीं देख पाई। बस ऐसा ही हम भाई बहन की नोक झोंक चलती रहती है, टीज़ करते रहते हैं एक दूसरे को। और बस यहाँ पर सेलेक्ट कर रहा था भाई, उसे कौन सा कप चाहिए, मुझे कौन सा चाहिए, अम्मी का कौन सा है और पापा का कौन सा है। मार्केट के आने के बाद हो गया था मगरिब टाइम, तो मैंने नमाज़ अदा कर ली है अल्हम्दुलिल्लाह। और अब इन सामान को हम अच्छे से इनकी जगह पर रख देते हैं। तो ये सब्ज़ियाँ थी और कुछ फ्रूट्स थे, उसके बाद मैं बनाऊँगी चाय। चलिए पहले हम बनाएंगे चाय। तो यहाँ पर मैं आ गई हूँ किचन में और मैं बनाऊँगी पहले यहाँ पर चाय। यहाँ पर चाय के लिए हम अदरक को ऐसे क्रश कर लेते हैं। इसको हम चाय में डाल देते हैं। इसमें दूध था कल का, तो दूध थोड़ा सा था, ख़त्म होने वाला था, तो मैंने सोचा कि इसी में ही चाय बना लेते हैं। ये ले लिया है कप और चलते हुए चाय पलट लेते हैं। टाइम देखिए अभी मगरिब का हो रहा है और बाहर डॉगी कैसे अभी से भौंकना शुरू हो गया है, क्योंकि बिल्कुल बाहर की जो रोड लाइट है ना मरकरी, वो शायद ख़राब हो गई है किसी वजह से, तो उसकी वजह से बिल्कुल अंधेरा है। तो जो गली के डॉगी होते हैं ना, उन्हें लग रहा है रात के 12 बज गए। भी 12 बजे वो रोज़ चिल्लाते हैं, उनका अलार्म होता है 12 बजे चिल्लाना। ये आप लोगों की तरफ भी ऐसा होता होगा, बहुत से लोग इस बात से रिलेट करते होंगे। गर्म चाय, चाय भी चलते हैं। मम्मी चाय यहाँ पर लेकर आई थी मैं, ये नमक पारे। आते वक्त मैंने देखा ना बिल्कुल गरम गरम नमक पारे बन रहे थे, तो बस ये ले लिया हमने। मुझे चाय से नमक पारे बहुत अच्छे लगते हैं, बिल्कुल गर्म थे ना, तो इस चाय में डिप करके मुझे खाने में बहुत अच्छे लगते हैं। तो चलिए चाय अपनी इंजॉय करते हैं। भूख बहुत तेज़ लगी हुई, इतना बारिश इतना कीचड़ बाहर था ना कि कहीं रुकने का दिल नहीं हो रहा था। तो यहाँ पर ये हमारे गर्मा गर्म नमक पारे और चाय।
ऐसे डिप करके खाने में बहुत मज़ा आता है। आई होप यू enjoy watching this video. See you soon in the next video. Till then, Allah Hafiz.